नमस्कार फ्रेंड, सत श्री अकाल। आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत, ट्विटर पर बहुत चर्चित में रहता है। तो उसी को मैंने सोचा कि आप तक डिलीवर कर दूँ। जो कि करंट में आया हुआ, मैं पढ़ रहा था तो करंट में आया तो सोचे कि आप तक पहुँचा दूँ कि जो मैं सोशल मीडिया पर सुने हैं, यूट्यूब पर जो सुने हैं, वो हकीकत है या उससे कुछ फ़र्क है, या सही है, जो सुने हैं वो सही है या गलत है। आप इंडेक्स से, आप एक आर्टिकल से, जो आर्टिकल मैं लेके आया हूँ, जो आप तक डिलीवर करने वाला हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया में फ्रीडम कितना है मीडिया का, किसी पर डिपेंड है या इंडिपेंडेंट है। पहला बात। दूसरा बात कि मेरे किसी पार्टी से ऐड मत कीजिएगा। मैं आप लोगों से नर्म निवेदन है कि किसी पार्टी से मेरे को ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं पार्टी का मैं सख्त नफरत करता हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे कोई मेरा लेना देना है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मेरा जो काम है बस उतना ही तक। किसी पार्टी से ऐड मत कीजिएगा कि हाँ फलना पार्टी से की ओर झुकाव है, चिल्ला पार्टी की ओर झुकाव है। किसी पार्टी की ओर से नहीं बोल रहा हूँ। पहला आपसे नर्म निवेदन है, ठीक है। अब हम नहीं, जो आर्टिकल आया है मैं प्रोवाइड नहीं किया हूँ या मैं रिलीज नहीं कर रहा हूँ। ये जो इन आर्टिकल जो मेंशन किया गया है करंट अफेयर पे, तो मैं पढ़ रहा था तो सोचा तो कि आप तक डिलीवर कर दूँ, क्योंकि हर कोई हकीकत जानने की इच्छा सबको जागता है भाई कि रियलिटी क्या है, जो आप देख रहे हैं वो क्या है और जो जेन्युइन है वो क्या है ना। आपको जानने का ये अधिकार है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि ये बताया जा रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। इसमें बताया दे कि इसमें 180 कंट्री, 180 कंट्री इन्वॉल्व होता है टोटल वर्ल्ड में। और इसमें इंडिया का जो रैंक आया है 161 आया है, 161 रैंक आया है इंडिया के, समझ रहे हैं, 161 रैंक आया है। तो टॉप 3 रैंक में किसका है? 3 को कंट्री है, जो तीनों है यूरोप कॉन्टिनेंट का। अब तो कॉन्टिनेंट तो जानते होंगे, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, लेकिन जो तीनों जो कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का है। ओके, पहला कंट्री का नाम ले रहा है जो फर्स्ट पे आया है, जो नॉर्वे है। वो तो वहाँ पर अच्छे है, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, बहुत अच्छे से चलता है, बहुत अच्छा चलता है, बोले रूल रेगुलेशन से चलता है। नॉर्वे में बहुत सटीक है। वहाँ पे एक भी आओ बता देता हूँ एक्स्ट्रा, जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे। वहाँ पे ऐसे है कि किसी को फांसी नहीं दी जाता है। कोई भी कितना बड़ा कर्म कर दे, किसी को फांसी नहीं दिया जाता है। इतना किया जाता है उसमें वहाँ पे कि जो जितना बड़ा क्राइम करा है, जिसके अनुसार उसको जो सज़ा मिलना चाहिए क्राइम टू अकॉर्डिंग, तो उसको जीवन भर सज़ा मिलता है। जिंदगी भर उसको सज़ा मिलेगा, उसको जीवन कारावास। एगो इंडिया में तो है कि 20 साल जीवन कारावास करने का मतलब 20 साल के बाद फिर वो छूट जाएगा, फिर निकल जाएगा। लेकिन वहाँ पर 20 साल नहीं है, जिंदगी भर, जब तक वहाँ डेथ उसका ना हो जाए तब तक वो रहेगा। सिर्फ फांसी नहीं है। मेरा कुछ अच्छा लगा इसलिए कि जो कारनामा किया है उसका पूरा पोता बेटा सब जाने कि मेरे दादा क्या किए हैं, और इस कारनामे से यहाँ तक अभी तक जेल में है। ये काम सही नहीं है। तो कोई जीते जी जो जान जाएगा, मरला के बाद में कौन जानता है कौन तुम्हारा दादा क्या किए थे, पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो देखते हैं सामने आँख से, जो देखते हैं वो ज़्यादा विजुअलाइज करता है और उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, और मेमोरी में भी बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, और उसको अलग गलत चीज़ को करने में सक्षम बिल्कुल नहीं मानता है कि नहीं गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि नॉर्वे का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है बहुत अच्छा है। तो नॉर्वे फर्स्ट नंबर पर हो गया। सेकेंड पर क्या है? आयरलैंड, यूरोप का ही कॉन्टिनेंट का कंट्री है। और थर्ड है डेनमार्क। ये तीनों जो है
यूरोप कॉन्टिनेंट का है कंट्री। यहाँ तक तो समझ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इंडिया का रैंक तो जान ही गए, 161 है, 161 है। सोचो कितना स्तर गिरा हुआ है इंडिया का। भाई तुलना करना है तो सिर्फ पाकिस्तान से इंडिया को तुलना करना है। तुलना ऐसे से किया करो जो आपसे टॉप पर है। अब ऐसे से तुम तुलना करोगे कि तुम्हारे नीचे स्तर का ही है, तो साही से तुम्हारा मनोबल बढ़ा रहेगा। अगर कंपेयर करना ही है तो आप ना टॉप से करो ना, ताकि वहां तक आप पहुंच सके। भाई बस इंडिया पाकिस्तान बगल में है तो चाइना भी कर लेते हैं, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इसका रिलीज करने वाला है, जिसका नाम है पेरिस वेस्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये इसी के द्वारा रिलीज किया जाता है इंडेक्स को। फिर से एक बार नाम सुनिए, पेरिस वेस्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा ही रिलीज किया जाता है, समझ गए। और इसमें 5 टूल्स होते हैं। किस बेसिस पे इसको रिजल्ट किया जाता है वो भी तो जानना जरूरी है ना। ऐसे ही तो कुछ में ना कर दिया। इसमें टूल्स होते हैं क्या क्या, किस बेसिस पे इसको रिलीज किया जाता है, टॉप किस बेसिस पर रखते हैं, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होता है, सबके जानने के बाद आपको बताएगा। 5 क्राइटेरिया इसमें होता है, 5 टूल्स होते हैं। 5 टूल के अंडर में जो भी इतना देखा जाता है, विजुलाइज किया जाता है, उसके बाद रैंक दिया जाता है। जैसे आप इसमें इंडिकेटर जो है 5 इंडिकेटर है। पहला है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। सेकेंड में है लीगल फ्रेमवर्क, और थर्ड में आपको मिला इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट, और फोर्थ में आपका मिलेगा सोशियो कल्चर, और आपका लास्ट में मिलेगा सेफ्टी। ये 5 टूल्स हैं। ये 5 टूल्स के बेसिस पर आपका रैंक दिया जाता है कि किस देश में कितना फ्रीडम है। आप तो इतना तो समझ गए। एक बार और टूल सुनिए कि 5 टूल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। पहला है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क, और तीसरा है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट जो कि आर्थिक स्थिति कैसा है, और फोर्थ नंबर है सोशियो कल्चर कि आपका सामाजिक कल्चर क्या है, कैसे वहाँ पर रहन सहन है, ये हो गया। और लास्ट है सेफ्टी, वहाँ पर सेफ्टी कितना है। ये 5 बेसिस पर आपको रैंक दिया जाता है। उसमें इंडिया का रैंक 161 है, और आपको फर्स्ट में है, टॉप 3 में आया है। यूरोप कॉन्टिनेंट का 3 कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे, आयरलैंड, और तीसरा है डेनमार्क। ये तीनों कंट्री का टॉप 3 रैंक में लाया गया है, ठीक है। अभी बताइए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंडिया का किस स्तर का मीडिया है, और यहाँ पर लोग किसका फ्रीडम है। अब जब मीडिया खुद बंद चुका है या बंद गया है या फ्रीडम नहीं है, हम नहीं बता रहे हैं, इंडेक्स के अनुसार तो आप बता ही सकते हैं। आप इतना तो कह ही सकते हैं कि इंडिया फ्रीडम जो मीडिया का है, आप इंडिया का कितना है, नॉर्वे का कितना है। नॉर्वे का जो है मीडिया होता है ना, अब प्रधानमंत्री जो हो चाहे कोई भी हो, इंडिया का हर नागरिक से किसी से बेदखल सवाल आपसे करेगा, आपको जवाब देना होगा, समझ गए। तो ये फ्रीडम होना चाहिए सवाल जवाब करने का, किसी से भी क्यों, किसी से भी डरना नहीं है, किसी से भी करो। अरे भाई बोलने का अधिकार है सबका, और तुम नहीं दिए हो, और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है जो मेरा अधिकार है ये काम करने का, तुम रोकने वाला कौन हो। बस सही है, इतना फ्रीडम तो मिलना चाहिए ना। दूसरी बात है कि आप इस वीडियो की इतना फॉरवर्ड कीजिए कि इंडिया का जितना विलेज है, एकदम जो ग्रास रूट लेवल पर जो लोग रहते हैं, वहाँ तक वीडियो चला जाए, ताकि उनको हकीकत समझ में आ जाए कि सिर्फ मोबाइल से गाना नहीं, लाइफ के बाद भी जानना जरूरी है। पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए नहीं होता है, वे ऑफ लाइफ, जीने का ढंग, वो आपको एजुकेशन सिखा देगा कि लाइफ में कैसे जिया जाता है।
बस इतना आपसे नर्म निवेदन है कि वीडियो के जितना फॉरवर्ड करना है फॉरवर्ड कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन मिलता है। अगर ऐसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो और बनाने का, अच्छे से कंटेंट देने का इच्छा करता है कि आज तक आप तक डिलीवर करूं, तो कि हम तो जान रहे हैं आप तक भी पहुंचा दूं कि लोग आप भी जानिए। और जानना के बाद भी सवाल कीजिएगा ना, जो जानने का नहीं वो सवाल क्या करेगा जी, नहीं करेगा। इसलिए आपसे पूरा फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, तीसरी बात है कि आप किसी पार्टी से हमको ऐड मत कीजिएगा। मैं किसी पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आप तक डिलीवर करूँगा। जो भी करंट में न्यूज रहेगा, लोगों की नहीं, लोग की बात जानना चाहिए, मैं आप तक प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।